राइट जी, अभी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू Sir, मेजर द मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस और द स्टैंडर्ड sir, डेविएशन। kindly, जी sir, tell me that what is the page number of this lecture for this topic on the book? बेटा बुक पे इट इज पेज नंबर 104। Thank पेज you so नंबर much, sir. 104। Thank you so much. Sir. Thank you. तो Thank you so बेटा much. पॉपुलेशन पैरामीटर जो है जी आपका, अच्छा ये मेरे पास जो फिजिकल बुक है ना, हार्ड कॉपी है उसका 104 है, मुझे सॉफ्ट कॉपी का पेज नंबर नहीं पता, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है, इसलिए पेज नंबर आप खुद भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। सो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है कि व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो उसको पैरामीटर कहते हैं। बट व्हेन द सेम थिंग्स आर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड फॉर द सैंपल डाटा, तो हम उसको सैंपल स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिक कहते हैं, फिर हम उसको पैरामीटर नहीं कहते। इज इट ओके? सो नाउ वी नीड टू सर एक सवाल डिस्कस। है जी बेटा पूछिए। सर, इन दोनों में फर्क क्या होगा? कोई मेजर डिफरेंस होगा कि पैरामीटर और सिंपल बेटा स्टैटिस्टिक्स में? फर्क ये होगा, अगर किसी पैराग्राफ में लिखा है दैट द पैरामीटर्स आर गिवन एज फॉलोज और नीचे मीन, मीडियन, मोड, रेंज लिखा है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो नीचे लिखे गए न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये पॉपुलेशन का डाटा है। और अगर लिखा जाएगा कि द स्टैटिस्टिक अच्छा, आर गिवन बिलो और नीचे मीन, मीडियन, मोड लिखा है, तो स्टैटिस्टिक गिवन बिलो का मतलब है कि दीज आर द सैंपल डाटा वैल्यूज। तो सर अगर हम कोई पॉपुलेशन से अगर मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं कोई एक फार्मूले से, जिस तरह फार्मूले से हम निकालते हैं, तो अगर हम सैंपल डेटा होता है उसके लिए भी अगर मीन, मीडियन, मोड निकालना होता है तो उसी फार्मूले से निकालना होगा बेटा क्या, मैं डिफरेंट जो या डिस्कस कर, फार्मूला चेंज? ये बाय द वे क्वेश्चन है किसकी तरफ से बेटा? इस्माइल? यस किसका सर। सवाल था? सवाल किसका था बेटा? हारिस? हेलो। जी हारिस, आप बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया सर। किसने किया है? सर ये आई थिंक पता नहीं कौन सर था, लेकिन मैंने मैं नहीं था। इस्माइल ने? जी। हाँ सर, मैंने ही पूछा है। अच्छा इस्माइल बेटा, एक बात ये देखें छोटी सी, कि आपको एक बात का ख्याल होना चाहिए कि जो चीज़ें हम इतनी डिटेल में कर चुके हैं, जिसका क्विज कर चुके हैं, जब आप वो बात इतनी मासूमियत से पूछते हैं ना, तो मुझे बाज़-औक़ात हैरत होती है, ठीक है। बात मैंने सर सॉरी आपको लास्ट क्लास में बताई सर, थी कि असल जब में मीन, असल में जी 3 लेक्चर बताइए। के बाद ही आ गया हूँ सर, 3-4 लेक्चर के 3 बाद ही आया लेक्चर हूँ के सर, बाद सॉरी। अगर आप आए हैं तो दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज नॉट माय फॉल्ट। माय लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड आर अवेलेबल ऑन सीएमएस एज वेल एज ऑन टीम्स। ये आपकी नालायकी है कि आप इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड नहीं करें। प्लीज मेरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। अब अगर अब आपने डिस्टर्ब किया तो मैं आपको यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करके इस सेमेस्टर से ड्रॉप करवा दूंगा, क्योंकि सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। ये सारी गलती आपकी है कि आप ना लेक्चर लेते हो, ना रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो, ना क्लास वालों से नोट्स लेते हो, ना पोर्टल से नोट्स डाउनलोड करते हो, और उसके बाद आप कहते हो कि मुझे सारा कुछ बताई जाए। ना आपको स्लाइड नजर आती हैं, ना आपको व्हाइट बोर्ड नजर आता है, पूरी क्लास को नजर आता है, सिर्फ वाहिद एक आप बच्चे हो जिसको नजर नहीं आ रहा, एक वाहिद आप बच्चे हो जिसको सर डिस्टर्बेंस हो रही है। सर असल में यहाँ पे नेट का बड़ा इशू चल रहा है, तो इसी वजह बेटा से नेट का इशू है तो मैंने काफी आपके दिनों से लेक्चर, मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। मेरा बेटा मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर रखा हुआ है, आज भी रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, इस टाइम मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं।
आप इसको डाउनलोड करें वहां से, आप इसको ऑनलाइन व्यू करें बाद में जिस टाइम नेट ठीक हो। आप अपने पोर्टल से स्लाइड्स सॉरी सर, डाउनलोड करके वो देख रहे हैं, आप से नोट्स मार। मैं एक दफा फिर बता रहा हूँ, मीन मीडियन मोड के अंदर पॉपुलेशन और सैंपल में कोई फर्क नहीं है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉपुलेशन में n से डिवाइड करते हैं और सैंपल में n-1 से डिवाइड करते हैं। ओके सर, दिस इज द ओके सर, होल थैंक्स। डिफरेंस। Okay. Now I'm going to discuss the mean for group data and variance and standard deviation for the group data. अब हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पे सुमेशन x की जगह एक टर्म आ गई सुमेशन mf। mf क्या है कि आपके जो मिड पॉइंट है उसको उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं उनको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, और डिवाइड कर दें n से, ठीक है। ओके जी बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मसला है? सॉरी, फॉर्मूला में जरा हम देखते हैं एक टेबल। ये अब मेरे पास एक टेबल दिया गया है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब हमें क्या करना होगा, हमें इनके मिड पॉइंट्स निकालने होंगे। मिड पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? डिवाइडेड बाय 2 अपर बाउंड एंड वो अपर को लिमिट सम करके और सम को करके डिवाइड बाय 2 2 करेंगे, ठीक है। और 2 करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये आ जाएंगी, जैसे ही आपके सामने भी आई हुई है। ठीक है बेटा, ये क्या आ गई आपके पास? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। सर इसको एक्स भी कहते हैं। इसको हम एक्स नहीं कहते, एक्स वो कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन होती है। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये उन ऑब्जर्वेशन से हमने क्लासेस बनाई हैं, उन क्लासेस से हमने मिड पॉइंट निकाले हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। ओके सर। देखो 0 से 10 तक 2 भी फॉलो कर सकता है, 5 भी फॉलो कर सकता है, 7 भी। हमें तो नहीं पता कि सारी वैल्यूज, ज्यादा वैल्यूज अगर 5 से नीचे थी और कम वैल्यूज 5 से ज्यादा थी, मतलब 4 वैल्यूज हैं, तो मैं कहता हूँ इसमें जो वैल्यूज आई वो कुछ इस तरह से आई। एक मिनट से मैं पेन ओपन करूँ। मेरे पास 3 आ गया, मेरे पास 5 आ गया, फिर मेरे पास 4 आ गया और फिर मेरे पास 7 आ गया। तो क्या ये जो 5 है ये इन सब की मिड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है? यस सर। नहीं करता। सर नहीं करता। इसका अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो 5 से नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे मसला क्या है कि हमने क्योंकि क्लासेस बनाई है तो 5 जो है ना ये क्लास का मिड पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशंस का मिड पॉइंट नहीं है, ओके। तो हमने मिड पॉइंट निकाल के उस मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारे पास एमएफ आ जाना है और इस एमएफ का हम सम निकालेंगे, ओके। दैट सम इज 535 और हमारा n क्या है? n इज द सुमेशन f। n क्या है? सुमेशन f। और अब हम इसको सुमेशन f से डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया फॉर्मूले में। या आप n ले लें या सुमेशन f ले लें, उस जगह आप n ले लें, n भी वही है और सुमेशन f भी वही है, ठीक है। तो हमारे पास n आ गया। आप 535 को 25 से डिवाइड करेंगे, 21.40। So the employee of this company spend an average of 21.40 minutes a day commuting from home to work. Okay? Any question, anything you wanna ask about this question? बेटा ठीक है? यस सर। इसका फाइंड करके दिखाएं मुझे।
सर इसका फाइंड क्या करना है सर? सर इसका फाइंड क्या करना है, काइंडली जरा बताइएगा। बेटा इसका आपने फाइंड करना है मीन। ठीक है सर। सर 12.5 आ रहा है। बाकी लोग भी कैलकुलेट करके देखें। सर द आंसर इज 12.5। Anyone else? Anyone else? सर 12.5 आ रहा है। ये देखिए जी आपका गलत आया है। चेक कीजिए इसको। सर मीन 12.5 है सर, एमएफ अभी निकाल रहे हैं सर। जिन्होंने अब तक निकाला उनका गलत है, आप अभी इसको चेक कीजिए। सर 16.64 निकला है। 16.64। सर आंसर निकला है, यही है 16.64। जी ओके। अब ये देखिए जी, ये इसका फॉर्मूला है फॉर द वेरिएंस ऑफ सैंपल एंड द पॉपुलेशन। और जाहिर बात है आप उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन। आप इन दोनों फॉर्मूलास को नोट कर लें। जी हो गया नोट? बेटा नोट कर लिया आप सबने?
जी सर। Yes, sir. सर नोट हो गया। बेटा ये किसी का मैसेज आया कि उसको क्लास में ऐड कर रहे हैं, तो काइंडली उसको इनवाइट कर लीजिएगा। इनका रोल नंबर क्या है या नाम क्या है इनका? स्टैट ग्रुप में एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आई है क्लास में ऐड कर, इनका नाम क्या है, मैं इनको ऐड कर देता हूँ। जी आमिर, आमिर इजाज। जी सर इस्माइल है सर, इस्माइल को मैंने कर दिया है। इस्माइल हो गया? यस ओके सर, उसी टाइम मैंने कर दिया था। अच्छा ये इस्माइल ही था, ओके ओके ठीक है, यही था, राइट। अच्छा बेटा अब इसमें ये है कि सर क्वेश्चन जी सर वो आपने स्क्रीन पे जो सवाल शो किया था, आपने जिसका निकाला होता एम और एफ, आपने जो निकाला था वो सवाल जरा आंसर जरा फिर से शो कर दें मुझे। अच्छा बेटा ये बेटा मैंने ये स्लाइड्स जो है ना आपके सीएमएस पे अपलोड किए हैं, आप इसके बाद इनको वहां पे भी देख सकते हैं। काइंडली क्लास को उसकी स्पीड पे चलने दें, इसको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के मुताबिक नोट करें, परफॉर्म करें। जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिया उसके मुताबिक परफॉर्म करें। अगर कोई मसला है तो मुझे बताइए। आपने इसका वेरिएंस भी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, बल्कि आप एक काम करें, भी मैंने आपको परमिशन दी हुई है, आप मैसेज कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर करके ना, तो पिक्चर उतार के सिर्फ पिक्चर सेंड कर दें ग्रुप के। वहां पे चेक कर रहा हूँ।
जी बेटा किए। जी सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। ऐसा जी बेटा नहीं हुआ अभी तक। सर ये माइनस में भी आ सकता है। नहीं, ये देखिए अपनी कुछ वैल्यूज आप इसे कंपेयर कर रहे हैं। सर ये वैल्यूज तो बिल्कुल हमारी सेम है, तो सर उसके बाद अब उसके आगे आपको दिखाता हूँ बेटा। सर फातिमा बेटा आप जरा दोबारा अपना क्वेश्चन चेक करें, आपके क्वेश्चन में काफी गलती हैं। सर इसमें एम स्क्वायर पहले नहीं निकालना, एम स्क्वायर निकालने के बाद फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, हाँ यहाँ पे सर, यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसी क्यों? एम और एफ नहीं नहीं स्क्वायर का स्क्वायर लिया, बेटा उसने आप लेकिन पहले बेटा उसने आपको फाइनल आंसर दे दिया ना, फिर उसने बैकएंड पे सारा प्रोसेस किया है। पहले उसने एम स्क्वायर करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर करें। अब मुझे ये बताइए, कहीं आप 25 दैट इज 25, ठीक है। अब इस 25 यस 25 सर, को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स यू 100, 100। ठीक है। उसने वही काम किया है, उसने उसका प्रोसेस शो नहीं किया। ओके सर, समझ आ गया सर। अब फातिमा बेटा आपका क्वेश्चन गलत है, आप दोबारा कीजिए फातिमा।
सर जरा स्लाइड आगे करेंगे, वो एक फॉर्मूला देखना है। ये हाँ जी सर, यही। ये मैंने आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड किया हुआ है। स्माइल अपना माइक ऑफ रखा है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आंसर इसका क्या माइनस में आ सकता है? नहीं बेटा, नहीं आ सकता, ठीक है सर। मैं आपको दिखाऊंगा अब आगे वर्किंग। यहाँ तक ठीक है आपका? सर यहाँ तक ठीक है मेरा, यहाँ तक ठीक है मेरा, यहाँ अब तक ये ठीक है देखिए, सर। अब आंसर देख लें जी, सॉल्यूशन देख लें इसका। सर ये जो n है, ये 25 कैसे आया सर? ये जो n है, ये देखिए 4 + 9 + 6 + 4 + 2, ठीक 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 सर। इन सबको सम करें। मैं करता हूँ सर, बस एक मिनट। 14285 मैं सेंड कर दिया सर ग्रुप में। ये मजीद सेंड ना करें, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, अब देख लें इसको। बेटा आपका अभी भी करता है आमिर? जी सर। आपका आंसर अभी भी करता है बेटा? सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल वाला। जी और ये इस्माइल आपका भी करता है। सॉल्यूशन आपके सामने बेटा, इसको चेक करें क्या करती है। अब मुझे बताएं क्या करती है आपकी। सर नो, मैंने सर सैंपल वाला सेंड किया है, पॉपुलेशन वाला नहीं किया है। सर इसमें मैंने जो सेंड किया है सर, इसमें समेशन ऑफ MF का जो होल स्क्वायर है, इसमें मैंने गलत करके इसमें 778 लिखा हुआ है, लेकिन आपके जो सॉल्यूशन इसमें है 535 है, बस यही गलती है सर। बेटा अपना क्या कहते हैं आमिर, बेटा सैंपल हो या पॉपुलेशन हो, वो है तो 25 ही। अगर आप सैंपल करेंगे तो 25 - 1 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप 50 कहाँ से ले आए हो? सर मैं अभी करता हूँ। इस्माइल आप भी इसको ठीक करें बेटा।
सर जिसमें 1 माइनस करेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना? जी जिसमें 1 माइनस करेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा या वेरिएंस? सैंपल सैंपल जिसमें 1 माइनस करेंगे वो क्या इसमें 1 माइनस करेंगे? बेटा सैंपल के अंदर हम n-1 यहाँ पे -1 कर देते हैं, वो सैंपल होता है। और फिर हम उसका जब अंडर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक हो। सैंपल में सिर्फ यहाँ -1 होता है। मैं आपको दोबारा पीछे जाके फॉर्मूलाज दिखा रहा हूँ, अब देखिए। सर मैंने ग्रुप में सेंड सैंपल कर में दी है। मैंने बेटा मस्ट सेंड किया। सैंपल में और पॉपुलेशन में सिर्फ ये फर्क है। ये हमजा को बता दें बेटा कि ऐसे मुफ्त में अटेंडेंस नहीं लगती। क्लास में आने के लिए उसका नेट नहीं चल रहा, व्हाट्सएप पे नेट चल जाता है। ये किसी बेवकूफ को जाके समझाए, मुझे तो ये बातें समझ नहीं आती। हमजा को कह दीजिएगा मेरी तरफ से, उसके ऐसे किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। अटेंडेंस उसकी लगेगी जो ऑनलाइन होगा। आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो सकते हो, तब नेट चलता है। जब आपने क्लास में ऑनलाइन होना होता है तो नेट नहीं ऑन होता। जी देख लीजिए जी, सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस क्या है। ये n-1 है, ये सैंपल है, और ये पॉपुलेशन है। n वाला पॉपुलेशन है, n-1 सैंपल है। सर ये जरा देखिएगा, अब ठीक है सर? देखिए 10.73 आंसर आया सर। आमिर का जी सर। बेटा आपका 4216 क्यों आ गया है? देखो ये 14,825 आ गया ना, आपकी ये वैल्यू भी सही नहीं आ रही। सर सम नहीं ठीक हुआ होगा मेरा। हाँ वो उसमें की गलती है। आप इस वैल्यू को भी चेक करें। सर मेरा हो गया। आपका डिफरेंस इसकी वजह से भी आ रहा है। देखिए ना, जब आप यहाँ पे 600 का डिफरेंस डालेंगे 609 का, तो ऑब्वियसली वो फर्क आगे जाके 135 तक पहुंच ही जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा, अब आपको मुझे भेजने की जरूरत नहीं, मैंने ग्रुप के ऊपर सेटिंग चेंज कर दी। अब आप नहीं भेज सकते क्योंकि ये एक एक्सरसाइज थी, कोई क्विज तो था नहीं। तो जी, और कोई चीज बेटा इसमें देखिए। ओके हो गया, आगे चलते हैं जरा। अब एक और क्वेश्चन देखें 3.17। इसमें कहता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड ईच डे ड्यूरिंग द पास्ट 50 डेज एट द ऑफिस ऑफ अ मेल ऑर्डर कंपनी, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आमिर, मुझे लगता है आप कहीं ऑनलाइन आंसर देख के तो नहीं कर रहे थे। आपने तो मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है सर मैंने बेटा। सारे नोट किए बुक से सर, मैं नोट कर रहा हूँ। अपनी बुक से नोट ना करें, जो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ ना बेटा, उसको खुद किया करें। इसलिए आप वहां से अगर देख देख के मुझे बताएंगे तो फिर तो आंसर ठीक नहीं होगा ना बेटे। आप मैंने खुद ये वाली कर। मैंने यही वाली वैल्यू जो आप अभी दिखा रहे हैं। ओके, इसको सॉल्व कीजिए।
जी बेटा जी, काम चल रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सर, काम काम चल रहा है। सर सेम आया। गुड जी, आगे कंप्लीट करें इसको। और मेरा भी यही आया है। गुड जी, कंप्लीट करें इसको। सर एक क्वेश्चन था जी, सर, ये m का सम लेके उसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी के सम से करें सर, ये सेम क्यों नहीं आता? सॉरी सर मिडिल पॉइंट के सम का स्क्वायर लेके अब वो फ्रीक्वेंसी सही के नहीं आएगा। आपको इंडिविजुअल एम्स का सम कर स्क्वायर करना है, उसके यस बाद उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। जी सर, वो इसी तरह कर रहे हैं। जी जी सर जी ये जी सेम क्यों नहीं आता सर? बेटा, इसलिए कि सुमेशन एम स्क्वायर, सॉरी इसकी राइटिंग बहुत गंदी आती है, इज नॉट इक्वल टू सुमेशन एम होल का स्क्वायर। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, जी सर। ठीक है। हो गया सर। जी आगे कुछ वैल्यूज चेक करें। सेम सर। यस सर, सेम है। गुड।
सर बिल्कुल ठीक है सर। सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर आगे फर्दर चेबिशेव थ्योरम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फर्दर इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हेलो हमजा। हेलो। हमजा जवेरिया, तुम्हें आवाज नहीं आती या माइक ऑन ही नहीं करते तुम? हमजा जावेद। बेटा ये बड़ा क्लास लेके ना मोबाइल जेब में डाल के टुन होया होता है। यार ये गलत है ना, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं इसके, लेकिन वो कह रहा है कि मैं म्यूटेड हूँ। म्यूटेड का मतलब क्या है? ये किस पिछली क्लास में भी म्यूटेड था, मतलब यहाँ पे इसके माइक का मसला है, बाकी क्लासेस में भी ये बोलता नहीं है। मेरी अक्ल ही नहीं आएगा, माइट अनम्यूट भी हो जाता है। नहीं, उसका कोई होगा मसला, इतना तो नहीं है वो। और मुझे पता है ना इसका। अच्छा चलो तुम चुप करो। तुम्हारा बुखार उतरा है कि नहीं?